मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोक्तां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये विवर्धमानमाद्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थश्लोकवार्तिकम्। भगवान की जय। योगी सोते शंकर भगवान की जय। देवाजी तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की जय। गुरुदेव समंत भद्र स्वामी की जय। जबल परम पूज्य आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। इकडे एकशे 125 असेल पान बहुतेक. 125 पेज. मीमांसक जो है ज्ञापक अनुपलम्ब मतलब सर्वज्ञ को बताने वाला, इसको जानने वाला कोई प्रमाण नहीं है, इसलिए उसका अभाव ही है ऐसा मानते हैं. तो उसके लिए ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु देते हैं. उस हेतु में आचार्य दोष दिखा रहे हैं कि हेतु व्यभिचारी है या हेतु ये नहीं है. तो फिर उनको दो प्रश्न किए थे कि स्व संबंधी आपको ज्ञापक अनुपलम्ब है, आपको पता नहीं है. आपको पता नहीं तो उससे तो अभाव सिद्ध नहीं होता है. जैसे वो समुद्र का उदाहरण दे करके बताए. समुद्र जो है कितने घड़े पानी है उसकी संख्या तो है लेकिन दूसरों के द्वारा नहीं जानी गई है तो उसका अभाव नहीं होता है. तो इसलिए आपका हेतु उसमें व्यभिचारी है. फिर दूसरा अब यहाँ पर आगे प्रश्न करें. नीचे श्लोक ही पढ़ने वाले हैं ना, क्या ऊपर का भी रह गया? ऊपर का भी 125 पेज पर ऊपर का अनुमान नहीं है उसको बताने वाला कोई ऐसा कहते थे, उसका खंडन किया. उसी प्रकार अब आगे अर्थापत्य उपमान का भी निराकरण करते हैं. एतेन अर्थापत्ति उपमानाभ्यां न्यायमानता प्रत्युक्तः चोदनातः तत्प्रसिद्धिः इति चेत् न तस्य कार्य अर्थात् अन्यत्र प्रमाणता अनिष्टः. परेषां तु तानि सन्ति इति यागमात् या इति आगमात् प्रतिपत्तेः युक्तं तहि व्यभिचार चोदनम्. एतेन इससे अर्थापत्य और अनुमान के द्वारा भी न्याय मानता जो कहते उसका खंडन हो गया. चोदनातः तत्प्रसिद्धि इति चेत आगम से उसकी प्रसिद्धि होती ऐसा कहेंगे. मतलब उसकी कह रहे ना नहीं वेद आगम से नहीं. अर्थापत्य और अनुमान के द्वारा ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु का दे रहे कि इसमें दे रहे हो समुद्र के जल की घड़ों से मापने की संख्या. वो प्रत्यक्ष से भी नहीं और अनुमान से भी नहीं ऐसा कह रहा था. अर्थापत्य और अनुमान के द्वारा भी उसकी न्यायमानता का उत्तर दिया. मतलब वो जो समुद्र की जो घड़ों की जो संख्या है उसका अर्थापत्य और उपमान से भी ज्ञान होता है. उस मतलब ज्ञापक प्रमाण का उपलम्ब ऐसा कोई कहेगा तो उसका भी उत्तर दे दिया. मतलब उनका जो ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु है उसमें दोष
आचार्य ने किसके द्वारा दिखाया था कि समुद्र का जल जल जो है उसकी संख्या है किन्हीं के द्वारा जानी जा सकती है, लेकिन उसका कितना प्रमाण है ये ज्ञात नहीं है। तो फिर उसका प्रमाण ज्ञात न होने से उसका अभाव सिद्ध होता है क्या? नहीं। तो ऐसे ही यहाँ पर कोई आपको किसी मतलब सर्वज्ञ को बताने वाला या सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला प्रमाण आपके पास नहीं है, तो इसका अर्थ उसका अभाव सिद्ध नहीं होता है। ज्ञापक अनुपलम्ब से आप यदि अभाव सिद्ध करोगे तो इसके साथ वे विचार आएगा कि समुद्र का पानी जो है उसकी संख्या का ज्ञापक अनुपलम्ब है, ज्ञापक का उपलम्ब नहीं है, उससे उसके अभाव की सिद्धि नहीं हुई, तो अभाव रूप हेतु साध्य उसमें नहीं गया, इसलिए आपका हेतु व्यभिचारी है। तो वो वहां पर बता रहा था कि उसका जो ज्ञापक अनुपलम्ब नहीं है घड़े समुद्र के पानी में, वो न्याय मानता है उसकी अनुमान इससे जानते हैं। तो आचार्य उसको बता रहे कि वो समुद्र के जल के घड़ों से मापने की संख्या तो हमारे आगम में बताई है, लेकिन वो आपको प्रसिद्ध नहीं है, या अर्थापत्य उपमान से भी उसकी न्याय मानता नहीं हो सकती है, उसका खंडन किया, ऐसा बता रहे। चोदनातः तत्प्रसिद्धि चेत, आगम से मतलब जो प्रेरणा वाक्य है वेद, उससे उसकी प्रसिद्धि है, उसकी संख्या कैसा कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि तस्याः कार्यार्थात अन्यत्र प्रमाणता अनिष्टे है। जो आपके प्रेरणा वाक्य है वेद वाक्य, वे कार्य रूप अर्थ से छोड़कर अन्यत्र उसकी प्रमाणता नहीं है। कार्य मतलब यज्ञ आदि जो कार्य करणीय कार्य, क्रिया, कार्य मतलब क्रिया, क्रिया में वे उसको प्रमाण माना है, अन्य विषय में उसको प्रमाण नहीं माना है वेद वाक्यों को। परेशान तो तानि संति इति आगमात प्रतिपत्तेः युक्तम, और हमारे लिए कहेंगे तो हमारे तो आगम से उसका ज्ञान होता है, क्योंकि इतने बड़े लवण समुद्र का भी आचार्य ने नाप बताया है, मतलब उसमें कितना पानी है बताया है। तो इसलिए तैहि व्यभिचार चोदनम, उनको तो उनके लिए तो ये व्यभिचार दोष की प्रेरणा करने युक्त ही है। हम हमारी दृष्टि से तो उसमें व्यभिचार आता ही है, क्योंकि पानी की संख्या तो है लेकिन उसका अभाव नहीं है, ज्ञात नहीं होने पर भी उसका अभाव नहीं है। अर्थापत्ति और उपमान प्रमाण से समुद्र जल के घड़ों की संख्याओं का ज्ञान होता है, अतः ज्ञापक प्रमाण का उपलम्ब है। मीमांसा की यह बात भी इसी पूर्वोक्त कथन से खंडित हो जाती है, क्योंकि समुद्र जल का विशेष रूप से घड़ों के द्वारा संख्या ज्ञात करना अर्थापत्ति और उपमान प्रमाण से नहीं हो सकता, अर्थापत्ति उपमान से नहीं हो सकता। यदि आप मीमांसा कहेंगे कि विधि लिंग वाले आगम प्रमाण रूप वेद वाक्यों से करना चाहिए, समुद्र के जल के घड़ों के द्वारा ना प्रसिद्ध हो जाएगा, यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि आपने ज्योतिषोम यज्ञ आदि कर्मकांड रूप अर्थ के सिवाय वेद के प्रेरक वाक्यों का प्रमाण पुनः स्वीकार नहीं किया है। नहीं तो वेद में सर्वज्ञ बोधक भी प्रेरक वाक्य हैं, और दूसरे हम जैनों के यहाँ तो सर्वज्ञ द्वारा कहे हुए आगम से यह निश्चित कर लिया जाता है कि अमुक समुद्र की लंबाई चौड़ाई गहराई इतनी है, अथवा इस समुद्र में इतने घड़े पानी हैं, इतनी घड़ों की संख्याएं हैं। यह बात सत्यवक्ता पुरुषों के द्वारा भी निर्णीत हो जाती है। अतः सर्वज्ञ का अभाव सिद्ध करने में दिए गए मीमांसकों के ज्ञापक प्रमाण का न दिखना हेतु समुद्र जल की घड़ों से ठीक ठीक संख्याओं करके हमारे तरफ से व्यभिचार का उसकी प्रेरणा करना युक्त ही है। मतलब ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु उसमें जाता है, लेकिन उसमें वो साध्य नहीं है, तो इसलिए वो दिया था। तो वो उसको वो सिद्ध कर रहा था कि अनुमान से या अर्थापत्ति से या उपमान से उसके जल का ज्ञान हो जाएगा, समुद्र के जल का। तो उसका खंडन करके कहा नहीं, उसमें भी ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु है, आपके लिए है, हमारे लिए नहीं। हमारे तो आगम से प्रसिद्ध है, लेकिन आपके लिए तो आप उसको प्रमाण नहीं मानते, वेद में उसका वर्णन नहीं है। अब आगे और दूसरा जो दो पक्ष उठाए थे
स्वसंबंधी आपको ज्ञापक अनुपलम्ब है, मतलब मुझे पता नहीं है। कोई किसी भी प्रमाण से सर्वज्ञ की सिद्धि नहीं होती कि सभी को नहीं होती है, ऐसा दो किए थे ना, तो उसमें स्वसंबंधी का खुला है किया, खंडन किया। अब सर्व संबंधी किसी को भी सर्वज्ञ का सद्भाव सिद्ध नहीं है, ऐसा कहेंगे तो उसका उत्तर दे रहे हैं। सर्व संबंधी तद्बोधं किंचित बोधेर्न शक्यते, सर्वोदास्ति चेत् कश्चित् बोधा किं निषिध्यते। सर्व संबंधी तद्बोधुम किंचित बोधैर्न शक्यते, सर्वबोधास्ति चेत् कश्चित् निषिध्यते। सर्व संबंधी, सभी संबंधी ज्ञापकानुपलम्ब हेतु आप कहेंगे, सभी को सर्वज्ञ का ज्ञापन करने वाला प्रमाण नहीं है, सभी के पास में किसी को भी प्रसिद्ध नहीं है। तो फिर तद सर्व संबंधी वह जानने के लिए किंचित बोध ही न शक्य थे, जो किंचित है, जिसको थोड़ा सा ज्ञान है, उसके द्वारा सर्व संबंधी सर्वज्ञ को ज्ञापन करने वाला प्रमाण नहीं, यह बात जानी नहीं जा सकती है। मुझे पता नहीं है तो सभी को भी पता नहीं है। अभी सभी को पता नहीं, कौन बोलेगा? हाँ, सभी का ज्ञान होगा, जगत के जितने जीव हैं उन सभी का ज्ञान होना चाहिए उसको, और फिर उस जीवों के मन का भी ज्ञान होना चाहिए कि उनको ऐसा ज्ञान नहीं है, तभी बता सकेंगे कि किसी को जीव को पता नहीं है। तो किंचित सभी संबंधी वो उसको जानने के लिए कैसे समर्थ है? न शक्य थे। सर्वबोधास्ति के चेत कश्चित, कोई ऐसा सर्वबोधा है, सभी को जानने वाला है, ऐसा कहेंगे तो फिर उस सर्वज्ञ का क्यों निषेध करते हो आप? यदि सभी जीवों संबंधी ज्ञान को जानने वाला कोई है ऐसा कहेंगे तो फिर उस सबको जानने वाले का निषेध क्यों करते हो आप? फिर वो जो सबको जान रहे हैं वही सर्वज्ञ हो गए फिर। यदि आप मीमांसक उसका पक्ष लेंगे कि सर्व संसार के जीवों के पास सर्वज्ञ को ज्ञापन करने वाला प्रमाण नहीं है, इस पर हम यह कहते हैं कि थोड़े से ज्ञान वाले पुरुषों के द्वारा यह बात नहीं जानी जा सकती है कि सब जीवों के पास सर्वज्ञ का कोई ज्ञापक प्रमाण नहीं है। संभव है किसी के पास सर्वज्ञ साधक प्रमाण हो, जैसा कि जैन नैयायिक वैशेषिक मानते हैं। यदि आप किसी जीव को ऐसा मानते हो कि वह सब जीवों का प्रत्यक्ष ज्ञान कर यह समझ लेता है कि सबके पास सर्वज्ञ का ज्ञापक प्रमाण नहीं पाया जा रहा है, तब तो सबको जानने वाले सर्वज्ञ का आप निषेध क्यों करते हो? जो सब जीवों को जानता है और उन जीवों के सर्वज्ञ को न जानने वाले प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का प्रत्यक्ष कर रहा है, वही तो सर्वज्ञ है। उन जीवों को सर्वज्ञ आदि को जानने वाला कोई प्रत्यक्ष आदि प्रमाण नहीं है, तो ऐसा जो जान रहे वही सर्वज्ञ है, वही बता रहे। सर्व संबंधी तद अज्ञात असिद्धम किंचित देही ज्ञातुम अशक्यत्वात् न च सर्वज्ञः तद बोधा अस्ति तत् प्रसिषेध विरोधा। सर्व संबंधित तद अज्ञात असिद्धम, सभी संबंधित ज्ञापक प्रमाण नहीं है, मतलब सभी जीवों को सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई ज्ञापक प्रमाण नहीं है, ऐसा वह अज्ञात है, मतलब नहीं जाना जा सकता है, इसलिए असिद्ध है, अज्ञात होकर असिद्ध है। किंचित ने क्यों ना, तो किंचित ने उनके द्वारा जानना अशक्य नहीं है। किंचित ने जो कुछ ही जानने वाला है वो सभी संबंधी प्रमाण को कैसे जानेगा कि वो नहीं जान सकते हैं, सभी लोग नहीं जान सकते हैं, ऐसा कैसे जानेगा? न च सर्वज्ञ तद्बोधा अस्ति, उसको जानने वाला कोई सर्वज्ञ नहीं है, क्योंकि तत्प्रतिषेध विरोधा, यदि आप सर्वज्ञ मानते हैं तो फिर सर्वज्ञ का निषेध नहीं कर सकते हैं, फिर उसके निषेध का विरोध हो जाएगा। सर्वज्ञ का निषेध जो आप कर रहे हैं उसका विरोध हो जाएगा, क्योंकि आप यदि जानते हो सभी को तो आप ही सर्वज्ञ हो गए फिर।
मीमांसकों का सब जीवों के संबंध हो रहे ज्ञापक प्रमाण का न दिखना रूप हेतु वादी प्रतिवादी के द्वारा जाना नहीं जा सकता है, अतः अज्ञात होकर असिद्ध हेत्वाभास है। कुछ को जानने वाले अल्पज्ञ संसारी जीवों के द्वारा सब जीवों से संबंध रखने वाले ज्ञापकों का अनुलंब जाना नहीं जा सकता। यदि आपने सब जीवों के प्रमाणों का प्रत्यक्ष करने वाला कोई ज्ञाता माना है, यह तो ठीक नहीं है, क्योंकि इससे तो सर्वज्ञ सिद्ध हो जाता है और आप सर्वज्ञ को मानकर फिर उसका निषेध करेंगे तो आपके वचनों में पूर्वापर विरोध हो जाएगा। षड्भिः प्रमाणैः सर्वज्ञः न बाध्यते इति च अयुक्तम् यस्मात्। जो हम कह रहे हैं कि षड्भिः प्रमाण है, 6 प्रमाण माने हैं मीमांसकों ने, प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, उपमान और अभाव नीचे दिया है उन्होंने। तो इन 6 प्रमाणों से सर्वज्ञ का निवारण नहीं किया जा सकता है, तो सर्वज्ञ का खंडन हम नहीं करते हैं। ऐसा कहना भी आपका अयुक्त है। मतलब वो कहते हैं कि 6 प्रमाणों से हम नहीं जानते कि सर्वज्ञ नहीं है, लेकिन वहां पर जो आप अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष कह रहे हैं ना, उससे सबको जानने का निषेध कर रहे हैं। कोई आगम के द्वारा सबको जाने तो उसको हम स्वीकार करते हैं, या अनुमान से सबको जान रहा है तो स्वीकार करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष से, जो अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से सभी को एक साथ प्रत्यक्ष करता है, ऐसा जो कहते हैं ना, उसका हम निषेध करते हैं। ऐसा इसलिए 6 प्रमाणों के द्वारा सर्वज्ञ का खंडन नहीं किया जाता है। ऐसा जो आपने कहा वो भी योग्य नहीं है, अयुक्त है। यस्मात् आगे दिया है। यदि मीमांसक यूं कहें कि प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति, उपमान और अभाव, इन 6 प्रमाणों से संपूर्ण पदार्थों का ज्ञान करने वाले सर्वज्ञ का खंडन नहीं करते। अनुमान या आगम से अनेक विद्वान परोक्ष रूप से संपूर्ण पदार्थों को जान लेते हैं, यह कोई कठिन बात नहीं है, किंतु एक मुख्य प्रत्यक्ष द्वारा युग पर सर्व जगत को विशुद्ध रूप से प्रत्यक्ष करने वाले सर्वज्ञ को हम नहीं मानते। आचार्य कहते हैं कि यह मीमांसक का कहना युक्तियों से रहित है, कारण कि सर्व संबंधी सर्वज्ञ व्यापकानुलंबनम न चक्षुरादिभिर्वेद्य मध्यक्षत्वात् दृष्टवत्। उनका हेतु जो है वो अभी किसी प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम आदि से वो जानने योग्य नहीं है, ऐसा बता रहे हैं। ज्ञापक अनुपलम्ब जो हेतु है ना, वह हेतु किसी भी प्रमाण से नहीं जाना जाता है। हेतु क्या सिद्धि कर रहे हैं उनके? सर्व संबंधी सर्वज्ञ ज्ञापक अनुपलम्बनम, सभी जीवों को सर्वज्ञ का ज्ञान कराने वाला कोई प्रमाण नहीं है। यह जो आपने हेतु दिया है वह चक्षुरादि भी न वेद्यम, आप चक्षु से जान सकते हैं क्या? चक्षुरादि इंद्रियों के द्वारा उसको जानना शक्य है क्या कि सर्व संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब है? नहीं जान सकते ना। सभी जीवों को सर्वज्ञ को बताने वाला जो प्रमाण है उसका अनुपलम्ब है, तो किसी को भी सर्वज्ञ प्रत्यक्ष आदि से नहीं दिखता है। ये बात, ये जो आपने हेतु में बताए वह चक्षुरादि इंद्रियों से जानने योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि अत्यक्षत्वात् वह इंद्रियों से अतीत है। अत्यक्ष मतलब अतीन्द्रिय होने से, किसके समान? अदृष्ट के समान, पुण्य पाप के समान। पहले इधर लिखते हैं किसका चल रहा है तो समझ में। सभी जीवों को सर्वज्ञ को जानने वाले प्रमाण की अनुपलब्धि है।
अब ये बात आप कैसे जानेंगे कि सभी जीवों को सर्वज्ञ संबंधी कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है, कोई प्रत्यक्ष से, अनुमान से, किसी से भी। तो ये आप कैसे जानेंगे? तो प्रत्यक्ष से तो नहीं जान सकते आप इसको। कौन से प्रत्यक्ष है? इंद्रिय प्रत्यक्ष। ये बात इंद्रिय प्रत्यक्ष से नहीं जानी जा सकती है, क्योंकि ये बात अतीन्द्रिय है ना। ये इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता कि सभी जीवों को सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण नहीं है। ये बात इंद्रियों से कैसे जानी जाएगी? वो तो अतीन्द्रिय है। और अदृष्टवत, जैसे पुण्य पाप आदि को इंद्रियों से नहीं देखा जाता है, वो अतीन्द्रिय है। वैसे ही सर्वज्ञ के ज्ञापक अनुपलम्ब रूप हेतु है, वह भी अतीन्द्रिय है। तो सभी को सर्वज्ञ संबंधित ज्ञान नहीं है, ये बात आप आंखों से देख करके जान सकते हैं क्या? नहीं। ज्ञापक अनुपलम्ब म्हणजे सर्वज्ञाला सांगणारा कोणते प्रमाण नाही। ज्ञापकाचा अनुपलम्ब म्हणजे सर्वज्ञ को सिद्ध करने वाला कोई प्रमाण नहीं है, ये हेतु उन्होंने दिया है। तो आपने कैसे जाना कि सभी को सर्वज्ञ को जानने वाला हेतु नहीं, प्रमाण नहीं है? तो इसको आप प्रत्यक्ष से तो नहीं जान सकते, इंद्रियों से देख करके इसको नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, किसी को भी नहीं है, ऐसे कैसे जानेंगे? क्योंकि चक्षुर इंद्रिय से तो आप केवल इंद्रियगम्य पदार्थों को जान पाएंगे। अतीन्द्रिय विषय को, ये तो विषय अतीन्द्रिय है, इंद्रियों से जाना ही नहीं जा सकता है। मतलब ये मूल रखो। अब इसको प्रत्यक्ष से नहीं जान सकते, अनुमान से भी नहीं जा सकते, ऐसा देखेंगे। ज्ञापक अनुपलम्ब हेतु याद रखना। वो क्या कहते हैं? सर्वज्ञ नास्ति ज्ञापक अनुपलम्बात्, ऐसा हेतु है उनका। सर्वज्ञ नहीं है क्योंकि ज्ञापक अनुपलम्ब मतलब उसको बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। अब वो आचार्य ने 2 प्रश्न पूछे थे, स्व संबंधी आपको ज्ञापक अनुपलम्ब है कि सभी संबंधी है? तो अभी सभी संबंधी ज्ञापक अनुपलम्ब है, ऐसा चल रहा है विकल्प। तो वो प्रत्यक्ष से, आप इंद्रिय प्रत्यक्ष से तो नहीं जान पाएंगे कि सभी को ज्ञापक अनुपलम्ब है, ये बात। केवल ज्ञान रूप प्रत्यक्ष के द्वारा संपूर्ण पदार्थों के प्रत्यक्ष करने वाले सर्वज्ञ का नास्तिकपन सिद्ध करने के लिए दिया गया सब जीवों के पास ज्ञापक प्रमाणों का अनुपलम्ब रूप हेतु विचारा चक्षु मन आदि इंद्रियों से तो जाना नहीं जाता, क्योंकि सर्वज्ञ के ज्ञापकों का नहीं दिखना अतीन्द्रिय विषय है। जैसे कि पुण्य पाप इंद्रियों से नहीं दिखते हैं, अतः आप मीमांसकों के हेतु की सिद्धि प्रत्यक्ष प्रमाण से तो हो नहीं सकती है। बिना हेतु के जाने साध्य को नहीं जान सकते हैं। नानुमानादलिंगत्वात् अर्थापत्युपगमागति सर्वस्यानन्यथा भाव सादृश्यानुपपत्तित। न अनुमानात, अनुमान से भी आप नहीं जान पाते हो कि सभी को सर्वज्ञ का ज्ञापक अनुपलम्ब है, सभी जीवों को सर्वज्ञ को बताने वाला प्रमाण नहीं है, ऐसा आप अनुमान से भी नहीं जान सकते हो। क्यों? क्योंकि अलिंगत्वात्, उसको बताने वाला अविनाभावी कोई लिंग चाहिए ना, साधन, कि ऐसा कोई साधन चाहिए कि इस कारण से सभी को सर्वज्ञ का ज्ञापक अनुपलम्ब है, ऐसा बताने वाला कोई उसके अविनाभावी लिंग भी नहीं है। अनुमान की उत्पत्ति तभी होगी कोई अविनाभावी साधन का ज्ञान होगा, तो ही उसके साध्य की सिद्धि होती है। अब अनुमान से नहीं हो सकती है तो का अर्थापत्ति, अर्थापत्ति प्रमाण भी उसको कहते हैं ना, वो अर्थ से प्राप्त होगी, मतलब अपने आप। उसके 2 उदाहरण दूसरे यहाँ पे कहते, भूल गए वापस। अर्थापत्ति वो तो हमेशा एक उदाहरण आता है, वो याद है। हाँ, रात में वो रात में
दिन में भोजन नहीं करता है, मोटा है, फिर भी मोटा है, मतलब रात में खाता है, ऐसा अर्थ से निकलता है। आप ऐसा नहीं करते तो ऐसा करते, तो ये अर्थ से आपत्ति बोलते हैं ना उसका, अर्थापत्ति। तो ये भी एक प्रकार का अनुमान ही है। अर्थापत्ति अनुमान से कोई दूसरा अलग साधन प्रमाण नहीं है। उन्होंने माना है अर्थापत्ति को अलग, लेकिन अर्थापत्ति कोई अलग प्रमाण नहीं है। आपत्ति अर्थापत्ति अर्थात प्राप्ति, अर्थात हाँ, अर्थ से अपने आप निकलता है ऐसे। तो ते म्हणजे अनुमान, म्हणून म्हटलं की का अर्थापत्ति, जर अनुमानानं अनुमान से नहीं जान सकते तो अर्थापत्ति से कैसे जानेंगे। और उपमा गति ही ना, उपमा गति ही, उपमा प्रमाण की भी उसमें गति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उपमान प्रमाण तभी प्रयुक्त होता है कि उसके समान कोई दूसरी वस्तु हो तो सर्वस्य अनन्यता भाव सादृश्य अनुपपत्तितः। उपमान प्रमाण से क्यों नहीं जान सकते हैं? क्योंकि सभी को अनन्यता भाव मतलब अभिन्न भाव को सिद्ध करने वाला ऐसे कोई सादृश्य नहीं है, सादृश्य की अनुपपत्ति होने से। कि जैसे वो गाय के समान गवय है, तो जंगल में गया तो गवय को देखा तो एक गाय के समान गवय है, उपमान से जाना उसने। मतलब जैसे अपने सादृश्य प्रतिभिज्ञान कोई उपमान प्रमाण अलग से मानते हो लोग, कोई अपमान प्रमाण भी अलग नहीं है वास्तविक। तो ऐसे सर्वज्ञ के अभाव को सिद्ध करने वाला कोई सादृश्य पदार्थ भी नहीं है जिससे आप कहेंगे कि इसके समान वो नहीं है ऐसा। आपके ज्ञापक अनुलंबन हेतु को कोई अनुमान से भी नहीं जान सकता है, क्योंकि उस हेतु को साध्य बनाकर जानने के लिए अविनाभाव रखने वाला कोई दूसरा हेतु नहीं। अतीन्द्रिय साध्य के साथ व्याप्ति का ग्रहण करना कठिन है। अतः जब ज्ञापक अनुलंबन हेतु अनुमान से ही नहीं जाना गया तो अर्थापत्ति और उपमान प्रमाण से तो क्या जाना जाएगा। जिसके बिना जो न हो ऐसे अदृष्ट पदार्थ के जानने को अर्थापत्ति कहते हैं। जैसे कि मोटे पुष्ट देवदत्त को देखकर दिन में खाने की बाधा उपस्थित हो जाने पर रात्रि में भोजन करना अर्थापत्ति से जान लिया जाता है, तथा सदृश पदार्थ के देखने पर सादृश्य ज्ञान का स्मरण करते हुए इसके सदृश वह है ऐसे ज्ञान को आपने उपमान प्रमाण माना है। जैसे कि रोज की सदृशता में है, जबकि यहाँ संपूर्ण जीवों को अन्यथा न होने वाले और सदृशता रखने वाले पदार्थों की सिद्धि नहीं है। ऐसी दशा में अतीन्द्रिय हेतु को जानने के लिए अर्थापत्ति और उपमान प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। संपूर्ण जीवों को अन्यथा न होने वाले अर्थापत्ति के लिए दिया, और सदृशता रखने वाले पदार्थों की सिद्धि नहीं उपमान प्रमाण के लिए दिया। सभी जीवों को ज्ञान नहीं है, इसका सदृश कोई दूसरा पदार्थ नहीं है जिससे हम जान लेंगे उसके ज्ञापक अनुपलम्ब को। आगे सर्व प्रमात्र संबंधी प्रत्यक्षादि निवारणात् केवलागम गम्यं च कथं मीमांसकस्य तत् सर्व प्रमात्र संबंधी प्रत्यक्षादि निवारणात् केवलागम गम्यं च सर्व प्रमात्र संबंधी प्रत्यक्ष आदि का निवारण करने से, मतलब सर्व जितने भी जीव है उन प्रमाता संबंधी उनको ज्ञापक अनुपलम्ब नहीं है, ये बात एक मतलब हेतु नहीं है। ये बात उसके मतलब प्रत्यक्ष आदि करने और प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता है, अनुमान से नहीं हो सकता है, अर्थापत्ति से नहीं, उपमान से नहीं। फिर क्या रह गया? केवल आगम रह गया। केवल आगम गम्यम च कथम मीमांसकस्य तत्, मीमांसकों की यहाँ वो केवल आगम गम्य कैसे होगा? सर्व संबंधी सर्वज्ञ को बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है। यह बात
केवल आगम के द्वारा कैसे जानी जाएगी? हम्म? तो अब आगे उसका उत्तर दे रहे हैं आचार्य। सहा प्रमाण ते केले. सहा सहा प्रमाणांचा निषेधच केला ना, हां. त्याद्वारे जाणू शकतो. म्हटलं आचार्यांनी त्यांना सांगितलं की तुम्ही 6 प्रमाण म्हणता की नाही, तर ह्या 6 प्रमाणाच्या द्वारे सर्वज्ञाचं ज्ञान कुणाला नाही हे सांगू शकत नहीं. प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं कर सकते, अनुमान से भी नहीं, उपमान से भी नहीं, अर्थापत्ति से भी नहीं. हाँ, अब आगम से आपके में मोह सकते, आगम कैसा है वो आगे बता रहे हो. किसमें प्रमाण मानते हैं आप आगम को? कार्यार्थे चोदना ज्ञानम, कार्यार्थे चोदना ज्ञानम, प्रमाणम यस्य सम्मतम, प्रमाणं यस्य सम्मतं, तस्य स्वरूप सत्तायाम, तस्य स्वरूपसत्तायां, तन्नैवाति प्रसंगत, तन्नैवाति प्रसंगतः. कार्यार्थे चोदना ज्ञानं, प्रमाणं यस्य सम्मतं, तस्य स्वरूपसत्तायां, तन्नैवाति प्रसंगतः. कार्य रूप अर्थ में चोदना का ज्ञान प्रमाण है जिसको सम्मत है. आप तो चोदना को किस बारे में प्रमाण मानते हो? कार्य के बारे में. ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा जो कार्य का वर्णन किया है ना, उसमें आप वेद को प्रमाण मानते हो. उसकी स्वरूप सत्तायाम न एव, किसी पदार्थ की स्वरूप सत्ता में वेद को प्रमाण नहीं मानते हैं, क्योंकि अति प्रसंगतः. फिर अति प्रसंग दोष आएगा, सभी की स्वरूप की सत्ता सिद्ध हो जाएगी. अद्वैत ब्रह्म है, अमुख है, तमुख है, ऐसे उसकी सत्ता के बारे में आपने उसको प्रमाण नहीं माना है, और मानेंगे तो क्या हो जाएगा? आपके यहाँ अति प्रसंग दोष आएगा, कुछ भी सिद्ध होने लगेगा. जिन मीमांसकों के यहाँ प्रेरक वेद वाक्य से जन्म ज्ञान को कर्मकांड के प्रतिपादन करने रूप अर्थ में ही प्रमाण यानी ठीक माना है, उन मीमांसकों ने स्वरूप की सत्ता रूप पर ब्रह्म के कहने वाले वेद वाक्यों को भी प्रमाण नहीं माना है, क्योंकि एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म अद्वैतवादियों के अति प्रसंग दोष हो जाएगा. एक ही ब्रह्म है, दूसरा कोई नहीं. ऐसे वेद वाक्यों को यदि मीमांसा प्रमाण माने तो अन्नाद वे पुरुष है, अन्न से पुरुष पैदा होता है. ऐसे वेद वाक्यों को भी प्रमाण मानना पड़ेगा. तथा चार्वक मत का प्रसंग हो जाएगा. अतः कर्म कांड के प्रतिपादक वाक्यों को ही मीमांसक प्रमाण मानते हैं. ज्ञापक अनुलंबन के सिद्ध करने वाले वेद वाक्यों को वे प्रमाण नहीं मानते हैं. अतः आगम से भी ज्ञापक अनुलंबन हेतु की सिद्धि नहीं हुई, जो कि उनने सर्वज्ञ अभाव को साधने में प्रयुक्त किया था. वे प्रमाण नहीं मानते, कोण नाही मानते? मीमांसक. ते तर वेदांना मानतात ना. वेदला फक्त कार्याच्या बाबतीत प्रमाण म्हणतात, म्हणजे हे उपादेय, ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ऐसे. बाकी स्वरूपाच्या पदार्थाच्या स्वरूपाच्या बाबतीत मानत नाही. ज्ञापक अनुपलम्ब है, सर्वज्ञ को बताने वाला कोई ज्ञापक प्रमाण नहीं है. ये ज्ञापक, ये प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से सिद्ध नहीं, ये बता रहे ना आचार्य. उनका हेतु किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है. प्रसलम्बस्य भावो भाव प्रमाणतः, भावो भाव प्रमाणतः, साध्यते चेन्न तस्यापि, साध्यते चेन्न तस्यापि, सर्वत्राप्य प्रवर्तितः, सर्वत्राप्य प्रवृत्तितः. ज्ञापकोपलम्बस्य भावो भाव प्रमाणतः, साध्यते चेन्न तस्यापि, सर्वत्राप्य प्रवृत्तितः. अब पांचों प्रमाण के द्वारा आपका ज्ञापक अनुपलम्ब सिद्ध नहीं हुआ, तो तद ज्ञापकोपलम्ब से अभाव प्रमाणता. फिर उनकी ऐसी मान्यता है ना, जो पांचों प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है उसका अभाव प्रमाण से अभाव ही होता है. छठा अभाव प्रमाण माना है, तो अभाव प्रमाण उसका अभाव करता है.
साध्यते चेत अभाव प्रमाण से उसका अभाव सिद्ध किया जाता है तो तस्यापि सर्वत्रापि अप्रवृत्तितः, वो अभाव प्रमाण भी आपने उसको सब जगह प्रवृत्ति करने वाला नहीं माना है। अभाव प्रमाण कब प्रवृत्त होता है, उसकी मान्यता है, आगे वो दे रहे हैं कि सर्वत्र सब जगह अभाव प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होने से वह भी ठीक नहीं है। अभाव प्रमाण से उसका अभाव। यदि मीमांसक अभाव प्रमाण से उस सर्वज्ञ के ज्ञापक प्रमाणों के उपलम्ब का अभाव सिद्ध करेंगे, वह भी ठीक नहीं है, क्योंकि उस अभाव प्रमाण की भी सभी स्थानों या जगह में प्रवृत्ति नहीं होती है। अभाव प्रमाण से भी ज्ञापक उपलम्ब का अभाव ये नहीं सिद्ध कर, मुझे मैं उल्टा थोड़ी बोली शायद, ऐसा ज्ञापक अनुपलम्ब का अभाव ऐसा बोले, ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं इन 5 प्रमाण से नहीं होता, लेकिन अभाव प्रमाण से किसी को भी इसके ज्ञापक प्रमाण नहीं है ये बात सिद्ध होती है, ऐसा कहेंगे तो वो भी ठीक नहीं है ऐसा, क्योंकि अभाव प्रमाण की भी प्रवृत्ति सब जगह नहीं होती है। तो कब होती है वो आगे दे रहे हैं। गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा तत्प्रतियोगिनं मानसं नास्ति ताज्ञानं येषामक्षानपेक्षया गृहीत्वा वस्तु सद्भावं स्मृत्वा तत्प्रतियोगिनं मानसं नास्ति ताज्ञानं येषामक्षानपेक्षया। उन्होंने उनकी मान्यता है अभाव प्रमाण कब प्रवृत्त होता है, तो पहले वस्तु के सद्भाव को ग्रहण करके, मतलब इस भूतल पर घट नहीं है, उदाहरण जैसे नास्त्यत्र घटः अनुपलब्धात् या अनुपलब्धे है ऐसा बताते हो, तो यहाँ पर घट नहीं है, क्यों? क्योंकि अभाव होने से, ये उनका अभाव प्रमाण है। तो जब भूतल का सद्भाव को ग्रहण किया आपने, भूतल को देखा, बोले इसका प्रत्यक्ष हुआ और घट का स्मरण हुआ आपको, जिसकी नास्ति कर रहे हो उसका प्रतियोगी, घट की नास्ति का प्रतियोगी घट की अस्थि, प्रतियोगी मतलब उल्टा, उसके प्रतिस्पर्धी अपन बोलते हैं ना, प्रतिपक्षी। तो घट नहीं है ऐसा कह रहे, तो उसका प्रतियोगी कौन हो गया? घट हो गया। तो घट का आपको स्मरण हो गया, तब यहाँ पर मानसिक ऐसा नास्तिकता ज्ञान होता है कि जिसको इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, अक्षर अपेक्षा, मतलब जो ज्ञान हुआ नहीं है ऐसा ज्ञान हुआ, वो इंद्रियों से नहीं हुआ, मन से हुआ, कि यहाँ पर ये घट नहीं है ऐसा। कब हुआ नास्तिकता का ज्ञान? जब वस्तु के सद्भाव को ग्रहण किया और प्रतियोगी का स्मरण हुआ। अब यहाँ पर बराबर उसको गोते में डालते आचार्य। पहले आपको वस्तु को सद्भाव ग्रहण करना पड़ेगा, सभी जीवों को नहीं है तो सभी जीवों को ग्रहण करना पड़ेगा ना पहले, और फिर उसके सर्वज्ञ का स्मरण करना पड़ेगा, उसके नास्ति कर रहे हैं तो उसका स्मरण करना पड़ेगा, उसका स्मरण करेंगे तो है, इसलिए स्मरण करेंगे कि नहीं जाते स्मरण करेंगे से करेंगे तो बस। जिन भाट मीमांसकों ने छठा अभाव प्रमाण के प्रवर्तन की यह योजना बताई है कि अभाव के आधारभूत वस्तु के सद्भाव को जानकर और जिसका अभाव सिद्ध किया गया है, उस प्रतियोगी का स्मरण करके बहिरंग इंद्रियों की नहीं अपेक्षा से केवल अंतरंग मन इंद्रिय के द्वारा नास्तिकपन का ज्ञान होता है। मन इंद्रिय केवल मन की इंद्रिय, मन से नास्तिकपन का ज्ञान, इंद्रियों की अपेक्षा के बिना। जैसे कि भूतल में घट का अभाव जाना जाता है, इस समय भूतल का चक्षु से या स्पर्शन इंद्रिय से प्रत्यक्ष है ही और पहले देखे हुए घट का स्मरण है। ऐसी दशा में मन इंद्रिय से घटाभाव का ज्ञान हुआ है। मतलब भूतल पर नहीं ऐसा बोल रहे ना, तो भूतल का ग्रहण किया ना आपने,
वस्तु के सद्भाव को ग्रहण किया और घट का स्मरण हुआ। यहाँ पर घट नहीं दिख रहा है ऐसा बोला, घट का स्मरण हुआ तभी बोला ना आपने, घट नहीं है। हाँ तेषामशेषनृज्ञाने स्मृते तज्ज्ञापके क्षणे जायते नास्तिका ज्ञानं मानसं तत्र नान्यथा तेषामशेषज्ञाने स्मृते तज्ज्ञापके क्षणे जायते नास्तिका ज्ञानं मानसं तत्र नान्यथा। जैन सिद्धांत तेषाम उन मीमांसकों को अशेष नृज्ञाने संपूर्ण मनुष्यों का ज्ञान होने पर, पहले वस्तु के सद्भाव को ग्रहण करेंगे ना, सभी मनुष्यों को नहीं है तो सभी मनुष्यों को पहले ग्रहण करना पड़ेगा वस्तु का सद्भाव। फिर आपको तज्ञापक के क्षण स्मृति, उस सर्वज्ञ को जब जाना है उस क्षण की याद आएगी, तब आपको सर्वज्ञ नहीं है, जैसे घट नहीं है ऐसा ज्ञान हुआ ना, पहले घट को जरा देखा था उसका स्मरण हुआ तभी आपने घट नहीं ऐसा कहा, तो आपने भी सर्वज्ञ को पहले जाना था फिर उसका स्मरण हुआ आपको, तो फिर उसके नास्तिक का ज्ञान उत्पन्न होता है मानसम, न अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं हो सकता है। सर्वज्ञ नहीं ऐसा कैसे कहा आपने, सर्वज्ञ को आपने पहले जाना होगा तभी आपको सर्वज्ञ का स्मरण आया और उसको नहीं ऐसा कहा, और सभी मनुष्यों को जानेंगे तभी इनको सर्वज्ञ का ज्ञान नहीं ऐसा जानेंगे। जैन सिद्धांत में और नैयायिकों के यहाँ तो अभाव का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों से हो जाता है। अलग से अभाव प्रमाण नहीं माना है, अभाव को सिद्ध करने वाला अलग प्रमाण है, अनुमान से अभाव का ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष से होता है। मीमांसकों की उक्त सामग्री अभाव के जानने में अपेक्षणीय नहीं है, किंतु मीमांसक लोग अभाव के जानने में निषेध करने योग्य पदार्थ का स्मरण और निषेध के आधार वस्तु का प्रत्यक्ष करना या दूसरे प्रमाणों से निर्णय कर लेना आवश्यक मानते हैं। जिसका निषेध कर रहे हैं उसका स्मरण होना चाहिए, और जहाँ पर आप निषेध कर रहे हो उसके आधार का ज्ञान होना चाहिए, प्रत्यक्ष से हो या दूसरे किसी प्रमाण से हो, निर्णय कर लिया हो तो फिर वहां पर नास्तिकता का ज्ञान होता है, ऐसे मीमांसक ने माना है। उन मीमांसकों को सर्वज्ञ ज्ञापक प्रमाणों के उपलम्भ का नास्तित्व मन इंद्रिय से तभी ज्ञात हो सकेगा जबकि वहां आधारभूत संपूर्ण मनुष्यों का ज्ञान किया जाए। कहाँ सिद्ध कर रहे हैं वो, सभी मनुष्यों को नहीं है ऐसा सिद्ध करें ना, तो सभी मनुष्य आधार हो गए। और उस समय ज्ञापक प्रमाणों का स्मरण किया जाए, इसके सिवाय दूसरी तरह से आप ज्ञापक प्रमाणों का की नास्तिकता का ज्ञान कैसे भी नहीं कर सकते हैं। नवाशेष नर ज्ञानम सकृत साक्षादुपेयते न क्रमादन्य संतान प्रत्यक्षत्वानभीष्टितः नवा, पहले संपूर्ण मनुष्यों का ज्ञान होना चाहिए आपको, सभी मनुष्यों को ज्ञान का अभाव सिद्ध करे ना, तो सभी मनुष्यों का ज्ञान होगा, तो कैसे होगा, सभी मनुष्यों का ज्ञान एक साथ साक्षात तो हो नहीं सकता है, क्योंकि आप तो इंद्रिय प्रत्यक्ष वाले हैं ना, तो एक समय में सभी आत्माओं का ज्ञान आपको कैसे प्रत्यक्ष होगा, वो नहीं हो सकता है। और क्रम क्रम से होगा ऐसा कहेंगे, एक एक व्यक्ति को जान लेंगे क्रम क्रम से, तो अन्य संतान प्रत्यक्षपना आपने इष्ट नहीं माना है, दूसरे जीव को प्रत्यक्ष से कैसे जान सकते हैं, मतलब आपने भी नहीं माना है उसको, दूसरे जीव को प्रत्यक्ष से जानना। अपने आत्मा के सिवा अन्य आत्माओं का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता है। मीमांसकों के अभाव प्रमाण की उत्पत्ति में अधिकरण का जानना आवश्यक है।
प्रकृति में संपूर्ण आत्माओं में ज्ञापक प्रमाण के उपलम्ब का अभाव जानना है। अतः अभाव के आधारभूत संपूर्ण आत्माओं का एक बार ही एक समय में प्रत्यक्ष हो जाना तो आप स्वीकार नहीं करते हैं, और क्रम क्रम से भी अन्य संपूर्ण आत्माओं का प्रत्यक्ष होना आपको अभिष्ट नहीं है, क्योंकि अपनी आत्मा के सिवाय अन्य आत्माओं का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? सर्वज्ञ को आप मानते हैं। ये बीच में क्यों वाक्य लिखा उन्होंने? क्या आप सर ऐसा कर रहे हैं? अन्य आत्माओं का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? क्वेश्चन मार्क। वो तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन सर्वज्ञ को आप मानते बीच में कैसे? सर्वज्ञ को आप मानते हैं? सर्वज्ञ को तो आप मानते नहीं है, ऐसा कुछ चाहिए। अपने आत्मा के सिवा अन्य आत्माओं का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? सर्वज्ञ को तो आप मानते नहीं, ऐसा तो चाहिए था। ये वाक्य को आप मानते हैं क्या? कितने नंबर में? 23 नंबर वार्तिक क्रम से वार्तिक दिए इन्होंने अभी। क्रम से वार्तिक है, श्लोक वार्तिक है, सब श्लोक। इसमें भी उन्होंने कुछ अतः सर्वज्ञ के अभाव में अन्य आत्माओं को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं, इतना दिया है। ते वाक्यच हे वाटत, म्हणजे जास्तीचं झालंय काय किंवा काय तर चुकलंय। क्रम क्रम से भी अन्य संपूर्ण आत्माओं का प्रत्यक्ष होना आपका अभिष्ट नहीं, क्योंकि अपने आत्मा के सिवा अन्य आत्माओं को प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? आप मानते नहीं है। नहीं तो क्या आप सर्वज्ञ को मानते हैं? ऐसा तो चाहिए, प्रश्न तो चाहिए। आप सर्वज्ञ को आप मानते नहीं है। बहुत से करना मानता है। आपण सर्वज्ञांना कुठं मानतो? सर्वज्ञांची सिद्धी करायची नहीं तर मग शब्द घालायला पाहिजे। सर्वज्ञ को आप नहीं मानते हैं। उनने ऐसा डाला है यहाँ पर, अतः सर्वज्ञ के अभाव में अन्य आत्माओं को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है, ऐसा डाला है। सर्वज्ञ के अभाव में अन्य आत्माओं को जानने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सर्वज्ञ को आप मानते उल्टा ही हो गए ना अर्थ। या तो इतना ही कर दो सुधार कि सर्वज्ञ को आप नहीं मानते हैं। क्योंकि अपनी आत्मा के सिवाय अन्य आत्मा का प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? मतलब अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष से ही दूसरे आत्माओं को जान सकेंगे, और आप तो सर्वज्ञ को मानते नहीं है, ऐसा कुछ कर दो। 4:35 हो गया। नहीं, आप सर्वज्ञ को आप नहीं मानते हैं। बंद करो भाई। ओम